नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। मैं और जेरी हमारे साथी। इस समय हम लोग माधो टांडा में हैं। माधो टांडा पीलीभीत का एक गांव है। माधो टांडा के बारे में ये कहानियां हैं, ये किंवदंतियां हैं और ये कितना फैक्ट है हमें नहीं पता। लेकिन कोविड की दूसरी लहर जैसे जैसे सबसाइड हो रही है, इस तरह की कहानियां आम हैं। गाँवों में 40 मरे, 50 मरे, 60 मरे और गिनती में, सरकारी गिनती में वो 15 या 16 ही है। कुछ लोगों के कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अस्पतालों में मौत हुई तो भी नहीं पता चल पाया कि वो कोविड से डेथ में गिनी गई वो डेथ या नहीं। अनूप जी जो बैठे हैं ये अपने बच्चों के साथ, घर के बच्चों के साथ, अनूप जी के बारे में भी लगभग ऐसी ही बात सामने आती है। अनूप जी के छोटे भाई की और अनूप जी की माँ की एक दिन के अंतराल पे मौत हुई, सस्पेक्टेड कोविड। सर बच्चों को हटा दीजिए क्योंकि मास्क नहीं पहने बच्चे ना। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। क्या करते हैं अनूप जी आप? दुकान है, बैक साइड है, छोटा सा किसी का दुकान है? किराने का। किराने जी यही बाजार में? हाँ, रोड पे ही है थी बाजार। पे जो थी। अच्छा, भाई का नाम क्या था? रवि गुप्ता। रवि गुप्ता। माता जी का नाम? कमलेश गुप्ता। कमलेश जी। अच्छा, और कितनी उम्र थी भाई की? भाई की 28 साल। भाई क्या करता था? भाई भी हम लोग एक ही दुकान पे बैठते थे, एक ही दुकान पे साथ में? साथ में। भाई की शादी वादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई। क्या कौन कौन परिवार में भाई? 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की। कितनी उम्र है? लड़की की 3 साल, लड़के के 5 साल। 3 और 5? 3-5। अच्छा, और माता जी की उम्र कितनी थी कमलेश जी की? लमसम 50 साल। 50 साल के आसपास। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 ही भाई हैं। दो ही भाई थे। कब हुई थी डेट भाई की? भाई की डेट हुई थी 26 को भाई की, और 28-29 तारीख माता जी की। मई में? हाँ, अस्पताल में भाई की। ये मई में? मई का तारीख है कि अप्रैल का? अप्रैल में हुई, मई कहाँ। मई अप्रैल जो बीत गया। हाँ, उसमें पीछे। किस अस्पताल में हुई है? धनवंतरी पीलीभीत। भाई की वहाँ हुई माता जी। दूर है यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर। क्या हुआ, कब से तबीयत खराब थी भाई की? ये 2 दिन खराब हुआ था, बुखार आ रहा था, बुखार से सांस लेने में दिक्कत, और सांस लेने में दिक्कत, यही दिक्कत थी हम लोगों, तीनों लोगों को एक साथ। कमजोरी बहुत आ गई थी, चलना मुश्किल, पानी पीना मुश्किल। तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा आप पीलीभीत जाइए। वहाँ जैसे जैसे भर्ती नहीं कर रहे थे, मना करते। धनवंतरी अस्पताल में? हाँ, मना ही कर रहे थे, हर जगह ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन बहुत प्रॉब्लम थी। वहाँ भर्ती हुए, एक रात चले थे आईसीयू में, हम तीनों लोगों को भर्ती किया। तीनों को एक साथ भर्ती किया? आईसीयू में, फिर अलग अलग वार्ड में कर दिया। उसके बाद पेशाब गए थे भाई, पेशाब जाने के बाद डेट हुई। हमको बुलाया, बोले खत्म। अस्पताल में ही? मतलब आईसीयू से निकाल के वार्ड में डाल दिया? फिर वार्ड में से आप भाई को में गए बाथरूम पेशाब करने? का उसके बाद डेट हुई। बेड पे आए, खत्म? डेट पे आया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। आईसीयू से वार्ड में क्यों कर दिया था, बताया उन्होंने कहा कि अब ठीक है, बोल चाल रहे, तो बोले ठीक है आप इसमें हो जाओ। हमने ठीक है साहब, और कोई आने जाने वाला था नहीं उस समय, कोरोना काल भाई का ऑक्सीजन कितना था बताया था उन्होंने? उंगली बता के? भाई का ऑक्सीजन 54 था, 54 से बता रहे थे 88 हो गया बस। 54 से 88 हो गया और आईसीयू से निकाल दिया उनको? फिर 88 बोले हो गया तो आईसीयू निकाल दिया था। 88 हो गया था मतलब आईसीयू से बाहर? अच्छा, फिर निकाल दिया प्राइवेट वार्ड में, उसके बाद खत्म ही हो गया। अब माता जी यहाँ सांस लेने में दिक्कत है, माता जी को सांस लेने में यहाँ भी दिक्कत, कमजोरी बहुत, और पैरों चलने में, इसके बाद वो खत्म हो गए। उनको भी आईसीयू में भर्ती किया गया था? हाँ, आईसीयू हम तीनों लोग भर्ती थे उसी टाइम। माता जी का आईसीयू ऑक्सीजन कितना था? माता जी का था वही अब 85, 90 हो जाता था। और सबसे नीचे कितना था? सबसे नीचे कितना गया था? सबसे नीचे वही 60। जो आईसीयू से निकाला तब कितना था उनका? तब वही 85 हो गया था, 85-90। डॉक्टर साहब बोले ठीक है, बाकी कवर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी बहुत, हमारी कवर हो गई थी, ऑक्सीजन हमारी भी कम थी। हाँ, हमारी पूरी कोई 99। माता जी की डेथ कैसे हुई थी? माता जी के भैया के ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन हो गए थे। वही सांस लेने में कमजोरी बहुत थी और पैरों चलने में रही बस। अस्पताल ने जल्दी कर दी थी क्या आईसीयू में से हटाने में? आईसीयू उन्होंने कहा कि प्राइवेट वार्ड में हो जाइए। डॉक्टर आते थे कि नहीं प्राइवेट वार्ड में?
प्राइवेट में आते थे डॉक्टर साहब। कितनी देर पे आते थे? डॉक्टर साहब वही राउंड के आते थे, 11:30 बजे राउंड पे देखा था, उसके बाद 2:30 बजे भैया खत्म हो गया था। सुबह 11:30 बजे आए? रात में रात में 11:30 बजे आए। हाँ 11:30 बजे देखा। बाकी दिन में कितने बजे आते थे वार्ड में? वही कंप्यूटर वगैरह देखते थे, बोतल लगाना है, ये चेक करना है, जांचें वगैरह वही लोग करते थे। डॉक्टर साहब तो राउंड पे ही लेते थे। अच्छा, आप जो वार्ड में भर्ती थे तो आप लोग ये उंगली पे ऐसा कुछ लगा हुआ था, लगातार ऑक्सीजन चलता पता चलता रहे जिससे? हाँ वो लगाते थे, कुछ लगा हुआ था, उसी में देखते थे। हमको तो इतनी जानकारी है नहीं, हाथ में पैरों में उंगली में सब जगह। यहाँ पे आईसीयू में नहीं, वार्ड में बोल रहे हैं? वार्ड में कुछ नहीं था। वार्ड में कुछ नहीं था? वार्ड में जब कंपाउंडर आता था तब आके चेक करता था ये सब? वो सब चेक करते, बोतल लगाते थे वहाँ। ये कंपाउंडर चेक करता था ऐसे? अच्छा, 1 घंटे वो चेक कर लेता था, चला जाता। डॉक्टर आया 11:30 बजे, उसने बोला ठीक है। हाँ बोले बात करी, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और 2:30 बजे वो पेशाब गए, पेशाब जाने बाद दे। आपको कब डिस्चार्ज किया उन्होंने? भैया खत्म है उसी दिन कर दिया था, फिर कोई लाने वाला था ही नहीं, ना माता जी को ना मैं। तो हमें उन्होंने एम्बुलेंस कराई, एम्बुलेंस आके भेज दिया, बोले जाइए। वहाँ कोई था ही नहीं। माँ अकेली थी वहाँ पे? फिर माँ हम दो ही लोग थे बस। तो हम भी भर्ती थे, माँ भी भर्ती थी, भाई खत्म हो गया तो उन्होंने कहा इनको ले जाइए। एम्बुलेंस उन्होंने मंगाई, छुड़वा दिया। अपने सारा पैसा अपना ले लिया जो भी था, भुगतान बना। सर्टिफिकेट बना दिया था कुछ अस्पताल में? नहीं, वो हम लोग अकेले थे, हम इतना डर गए, हम खुद ही कमज़ोर बहुत थे। सर्टिफिकेट मांगता कौन? मांगने कोई स्थिति नहीं थी, हम खुद ही बहुत, पर हम खुद बच गए। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा अगर बोलोगे रोगे तो तुम खुद मर जाओगे, स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ कोई लेने वाला सर्टिफिकेट, हम लोगों जैसे तैसे आना मुश्किल हो गया। यहाँ तक आना 30 किलोमीटर बहुत मुश्किल पड़ गया। कमज़ोरी बहुत थी, हम खुद नहीं चल पा रहे थे, ना चलना ना बैठना, हमारे पास खुद बहुत हमें कमज़ोरी। कुछ नहीं मांगा ना उनने कुछ दिया हमें। और यहाँ पे भी कोई नहीं आता था, कोरोना काल चक्कर में हर आदमी डरता था। यहाँ भी कोई नहीं आया। माता जी खत्म हुई फिर भी कोई नहीं आया, भाई खत्म हुआ फिर भी नहीं। अकेले हम सब लोग रहते थे और ना हम कुछ चल पा रहे थे, हम भी नहीं चल पा रहे थे, इतनी कमज़ोरी थी। अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अंतिम संस्कार हम ही लोग जाके करे आए, अदा कोई गए नहीं। ट्राली पे लग के माता जी को ले गए। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर 1.5 ट्राली मंगाई, ट्राली पे भेज दिया। ट्रॉली से लेकर? क्या करें, कोई ले जाने वाला नहीं ना, ऐसी स्थिति थी। कोई मोहल्ले का, कोई गांव का रिश्तेदार कोई आया नहीं, ट्राली पे मंगा के भेज दिया था। ऐसे अंतिम संस्कार हुआ, ना देख पाए ना कुछ। बच्चे हैं जो छोटे छोटे, 2 ही भाई हम, वो लड़का लड़की, छोटे वाले भाई। ये लड़की छोटे वाले? जो लड़की, हाँ जो छोटे भाई के दोनों। क्या नाम है बच्ची का? ईशानी गुप्ता, नमन गुप्ता। जो लड़की है वो लड़का है। जमाने हमसे छोटा है, हमसे छोटा है। भाई क्या करके बुलाते थे? रवि गुप्ता। रवि रवि करके बुलाते? हाँ रवि। वो आपको भैया के नाम से? नहीं रवि कहते थे। वो आपको क्या कहता था? वो भैया कहता है, नाम नहीं। भैया कहता था? हाँ भैया। अभी अफसोस होता है, अभी रोते हैं, ऐसा नहीं अभी रोने लगते हैं। गाँव में, माफ़ कीजिएगा ये सवाल पूछने के लिए, गांव में कितनी मौतें हुई हैं इस तरह से बुखार? आप लोग कोरोना जांच हुई थी ना? कोरोना पता नहीं, डॉक्टर साहब ने कराई थी, हमको तो ज़्यादा बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, मोबाइल तक हमसे ले लिया था। वो ज़्यादा हमें बोलने नहीं देते थे, स्थिति बहुत, हम बोलने में भी सांस ऐसे लेते थे, तो उन्हें मोबाइल भी हमसे छीन के रख लिया था। ज़्यादा हमसे कुछ पूछते पे, अपनी जाँचें कराना, बस बात खत्म। आपके नाक में कोई पतली सी ट्यूब डाल के नाक में गले में डाल के चेक किया गया? अब इतना हमें ध्यान भी नहीं उस समय, मतलब हम कतई बेकार थे जब गए थे, होश में नहीं थे। अब वहाँ वो डॉक्टर साहब ज़्यादा हमें बोलने देते, मोबाइल हमारे पास था छोटा, वो भी ले लिया था। भाई और माँ की जांच हुई थी? अलग अलग हम लोगों को कर दिया था, बेबी में अलग अलग हम लोग थे। आईसीयू में भी पर्दा डाल दिया था, बीच में गैप कर दिया था, अलग अलग पर्दा डाल दिया था। हम लोग अलग अलग थे वार्ड में, तो छुट्टी हमें बहुत मुश्किल से दी। हमने कहा हमारे कोई करने वाला नहीं, तो बहुत मुश्किल छुट्टी। गाँव में कुल कितनी मौत हुई होगी ऐसे? 100 से ऊपर हो गई। 100 से ऊपर? हाँ इस गाँव में माधो टांडम 100 से ऊपर लोग मर गए यहाँ। वैसे ही बुखार, खांसी और सांस फूलना? भैया हमारे ऐसे सब मरे, समझ लो सेम। वही बुखार खांसी जुकाम, वही बुखार खांसी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन नहीं, ऐसे सब खत्म हो गए। कितना आबादी होगा गाँव का? यहाँ की आबादी 9,000 है, 9-10,000, 10,000 वोटर हैं ग्राम वोटर। आबादी और ज़्यादा होगी, दुगना होगी लगभग उससे। दोनों जी, बच्चे चलाए ज़्यादा है आबादी। 100 से ऊपर मर गए यहाँ लोग, और सब कोरोना ही काल में मरे। मगर कोई पते की बात ही नहीं बताता, कोई सही बात बताता नहीं, और हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं। आप यहाँ के पूर्व प्रधान हैं?
मेरी पत्नी इससे पहले प्रधान थी। अच्छा, जी जी। क्या नाम है सर आपका? योगेश्वर सिंह। योगेश्वर जी, कितना डेथ का कितना आंकड़ा है? ये 100 से ऊपर बता रहे हैं। 100 तो नहीं, लेकिन जो कोविड काल था अप्रैल लास्ट से लेके और मध्य मई तक लगभग यहाँ 40 से 45 लोगों की डेथ जो हुई वो ऑक्सीजन कम होने से हुई। जैसे कि लोग खांसी आती थी, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से नब्बाते थे, ऑक्सीजन कम आने के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हुई। कोई प्राइवेट अस्पताल था, कुछ लोग भय की वजह से वहाँ नहीं गए, अपने घर पे सिलेंडर लाके खुद इलाज करते रहे। ऑक्सीजन की क्राइसिस थी बहुत अधिक। और इस दौरान मेरे ख्याल से पंचायत का इलेक्शन भी चल रहा था, उसके परिणाम स्वरूप सारे लोग जद में आ गए थे। 70% जनसंख्या खांसी और बुखार से ग्रसित थी। कुछ कम पॉजिटिव थे, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन सबका अपना प्राइवेट इलाज कर रहा था, गरारा कर रहे थे। और ग्रामीण परिवेश में लोग रहे थे, थोड़ी विरल आबादी थी, इम्यूनिटी पावर ग्रामीण लोगों, मेहनतकश लोगों को अधिक थी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में माधो टांडा के रूप में भय व्याप्त हो गया था। आसपास के लोगों ने आना यहाँ बंद कर दिया था, आसपास के मजदूर भी आना बंद हो गए थे, और आदमी ने एक दूसरे के अंतिम संस्कार में इतना भयभीत हो गया था, जाना नहीं है। और केवल मोबाइल से ही आदमी की सूचना होती थी। आज दोपहर में 40 से 50 कर रहे हैं, ये अनुज जी 40 से 50 कर रहे हैं, आपसे लग रहा है 100 से ऊपर हो सकता है क्या? हमको तो ये लगता कि आदमी काफ़ी उस समय भयभीत थे। तो कोई आदमी आता था ना जाता था, जी मिलता, कोई कहता था 10 मर गए, कोई कहता 8 मर गए। माधो टांडा डेली मरते थे 6-7 8 डेली 6-7। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सरकारी आंकड़ा कितना है? सरकारी आंकड़ा तो हमारी जानकारी के अनुसार सरकारी आंकड़ा तो यहाँ कोई है नहीं, अभी तक को प्रकाश में आया नहीं है। नहीं, कुछ तो होगा, कोई तो आंकड़ा तो होगा ही सरकारी। 10, 15, 20, 50, 40, 30, 40। स्वास्थ्य विभाग बता सकता, हम लोग क्या बता सकते हैं इस बारे में। भाई जैसे ये भैया अनूप के यहाँ भाई की इनकी माता जी की डेथ हुई, जब इनको ही सर्टिफिकेट नहीं मिला, इनको ही कोविड नहीं घोषित किया गया, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी आया नहीं साहब, ना कोई आया ना कुछ मिला। कोई भी कागज नहीं जो आप बता सकें कोविड की जांच हुई है, कोविड की डेथ है? ना कोई जांच नहीं, ना कुछ दिया, ना कोई कागज, ना वो सड़क बंद करेगी, कुछ नहीं हुआ यहाँ। खुला सब ऐसे कोई भी रेड जोन नहीं किया गया था, ब्लॉक नहीं किया गया था रास्ता, लोग आते जा रहे थे आराम से। आदमी आने जाना तो वैसे ही बंद हो गया, जैसे खत्म हुआ आना ना, डर के मारे बल्ली लाके बंद नहीं किया गया था। सब ऐसे चल रहा था, कोई ना कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे चल रहा था, कोई कागज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो अनूप जी के बाद हम आए हैं इस घर पे माधो टांडा में। यहाँ पर हम देखने आए हैं कि क्या डेथ्स का क्या आलम रहा और वो कैसी रही हैं डेथ, उनकी मृत्यु के बाद वो चीज़ें कैसी बिखरी हुई और कैसी अव्यवस्थित से दिखाई देती हैं। और कुछ और लोगों के सैंपल से ये तय हो सकता है कि गाँव में कोविड का स्प्रेड कितना बुरा रहा और कितने लोगों की मौत हुई। तो जैसा हम लोग अनूप जी बता रहे थे कि अनूप जी मतलब कि उनको जब माता की और उनकी माँ जी की और भाई की डेथ हुई और प्लस उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो उनको किसी का कॉल नहीं आया स्वास्थ्य विभाग से। तो क्या दूसरी जगहों पे भी ये स्थितियाँ हैं? मैडम आपका नाम क्या है? संजीव लता। संजीव लता। संजीव लता जी। उनको नाम अंशुल सिंह, रियल में अंशुल सिंह है, वैसे भानु कहा था। आपके बेटे का नाम? हाँ, बेटे का नाम अंशुल सिंह नाम है। हाँ। और आप लोग भानु कहते हैं प्यार से? जी। अच्छा, कितना अंशुल जी की डेथ हुई कोविड से? हाँ, मतलब वहाँ वही सरकारी अस्पताल में। क्या हुआ था अंशुल को? कुछ ना, ऐसा थोड़ी सी सांस फूली तो यहाँ ले गए, यहाँ जांच कराई, उसमें आई ना है कुछ। किस तारीख की बात है ये? किस तारीख की बात है? भानु सिंह 1 तारीख को मेरे ख्याल से खत्म। हाँ, पहली खत्म है, 2 को मतलब। मई को? हाँ, मई को। हाँ, मतलब पहली को रात में 3 बजे खत्म है। तबीयत कब से खराब हुई थी भानु की? मतलब 30 तारीख को थोड़े से बीमारी, हल्को फुल्को सर्दी खांसी हो रही थी। अच्छा। तो हमने की जांच कराई, जांच कराई तो सही जांच, तो फिर लापरवाही कर ली थोड़ी सी, जब सही है तो फिर दवाई ले आए। अच्छा, जांच कराई, कौन सी जांच हुई? कोरोना की? कोरोना की। और नाक में डाल के ऐसे? हाँ, नाक वाली, उसमें कुछ ना आया। कितने देर में रिजल्ट आ गया था? रिजल्ट कितने देर में आया था उसका? उसको रिजल्ट तो उन्होंने तुरंत कह दी कुछ ना आए, लेकिन बाद में जांच कहाँ कराई थी आपने? सरकारी अस्पताल में कराई। तुरंत बता दिया था कि कुछ नहीं है? मतलब छोटा सा सफेद रंग पे उसमें नाक में डाल के सफेद रंग पे उसको डाला होगा थोड़ी सी। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, जिसके नेगेटिव आने पे RT-PCR से दोहराने का प्रोटोकॉल है।
शायद अंशुल जी के केस में नहीं हुआ था। क्या अंशुल जी का जब जांच लेके निगेटिव आया तो उसके बाद दोबारा सैंपल लिया गया था? दोबारा फिर से सैंपल लिया गया था? दोबारा जब उनके भाई है तो हमने कहा बेटा तुम कराया, वही सका जो झूठ बोल रहे ना कराए के आए हुए हैं, लेकिन वे रियल में कराए के आए हैं। जब वे कराए के आए तो वो भी जांच सही लेकर बताया रहे डॉक्टर साहब की सही है, आपके जेम्स जो हैं फेफड़ों में बैठ गए हैं, आप वैसी जांच खराब हो जाएगी सिटी स्कैन वाली पेन सिटी। फिर बाद जाँच करवाई तो उसमें 75% था कोरोना। तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा। कौन तारीख को भर्ती कराया गया? पहली को भर्ती करा दिया गया जिला अस्पताल में? जी, जिला अस्पताल में पहली को भर्ती करा, 2 को ख़त्म हो गए, मतलब पहली की रात में 3 बजे ख़त्म हो गए। जा समझो आप। कितना उम्र रहा अंशुल का? उम्र ऐसे 28 29 की ही जाने, ऐसे ही 29 साल के हैं समझो। 30 के पड़ हो गया जाते। था? शादी हमने कर दी थी भैया, तय कर दी शादी। तय हो चुकी थी। और कौन कौन है घर में? हम उनके पिताजी 2 साल में ख़त्म हो गया। एक बड़ा बेटा है, वो नौकरी करता था, पेट्रोल पंप पर। भानु क्या करते थे? मैं डीलिंग कराते जो खेती की, खेती पाती कराते। अच्छा, मतलब आप लोग फोटो दिखा रहे हैं? हाँ जी जी दिखाइए। तो भानु की फ़ोटो लेने गई हैं। तब से एक और अपडेट बता दूं इस केस में कि इनकी बहन, मतलब जो संजीव लता जी थी, इनकी बहन बेटे के डेथ के बाद आई थी यहाँ पे, और उसके बाद ही कुछ चीज़ें। ये भानु है? जी जी, ये भानु। क्विंटल 15 किलो के, 1 क्विंटल 15 किलो के। अच्छा, इसके आपकी बहन भी आई थी शायद यहाँ ना? हाँ, कानपुर से आई मैं, फैमिली से। सगी बहन है? सगी बहन है, हमसे छोटी है। अच्छा, तो हमारी क्या बड़ी नाम है उनका? उनका दीपक सिंह। दीपक नाम है बहन का? बहन का नाम है। तो यहाँ पे आई कानपुर से? हाँ, कब आई? हमारी बड़ी बहन ख़त्म हुई थी तब आई। बड़ी बहन हमारी इतना है, उनकी मतलब 60 साल की पे तो अपनी बीमारी से ख़त्म हुई। जब उनकी सुनी तो वे आई। हाँ हाँ हाँ, तब वे आई। फिर 4-5 दिन हमारे 5-6 दिन सब जने रहे। छोटी बहन आपकी? छोटी बहन जब भानु ख़त्म, मतलब भानु बीमार पे तो हम बुखार आओ, उन्होंने बुखार आओ। उनके हस्बैंड जो हैं वे थोड़े से उसके मरीज हैं, जब बना गिर के हाथ पैना उठा तो उनके थोड़े से जी। तो बिनोग लाई अपनी खुद की गाड़ी से आए सब जने, लेकिन बेहियन से जाके 5 मई दिन ख़त्म हो गई। उनके बुखार 5 मई को ही खत्म हो गई हैं? कानपुर में? हियन से गई, 5 मई दिन ख़त्म हो गई जाए कुआं। 5 दिन के अंदर? 5 दिन में ख़त्म हो गई। क्या हुआ था उनको? उन्होंने सांस की प्रॉब्लम भाई। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया क्या? जी, हमें तो ऐसे ही लग रहा हो कि उनके बेटन ने, हमारे एक है बेटा, एक दो ये, तो एक उनके 2 ये, तो दोनों वे उठे बैठा रहते, मतलब भर्ती भी उन्हें करा बच्चन ने। तो ऐसे ही इन्फेक्शन हुई गाड़ी पे उन्हीं के गए। जा बात है। और का उनके घर में कौन कौन है? उनके 2 बेटा हैं और भाई पिताजी हैं, बहू है एक। ये तो कानपुर में, हर्षनगर में। कानपुर हर्षनगर। गांव में कुल कितना लोग का डेथ हुआ होगा गांव में? प्रधान जी खुद बताए थे, बहुत लोग खत्म हुए। 50 से 60 लोग। आपका नाम? मेरा नाम रामअवतार, पूर्व प्रधान माधो टांडा। आप यहाँ के पूर्व प्रधान हो? जी कितने? 50 से 60 लोग? हाँ, लगभग 50 से 60 लोग 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से लेकर कब तक? 15-20 मई तक? नहीं ऐसे, हाँ 15 मई तक। 15 मई तक। इतनी भयावह स्थिति हो गई कि एक दूसरे के घर पे जाना आना, गम में किसी के बैठ नहीं पाना, ना किसी की अर्थी के साथ जाना। कुछ अर्थियाँ तो ट्रालियों से गई हैं यहाँ, और फिर भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं कि प्रशासन कहता कोरोना है ही नहीं यहाँ इतना। ये तो नहीं कहता कोरोना है ही नहीं। डेथ कितनी हुई? प्रशासन क्या कहता है? कम से कम प्रशासन कितने का डेथ कहता है? प्रशासन इतनी नहीं मानता साहब। प्रशासन तो बहुत ही नाम मात्र को, वो तो कह रहे थे
अब जैसे भानु की मौत हुई हमारे पड़ोस में, इनकी नहीं मानता। तंदुरुस्त चुटकिन में चले गए, बहुत तगड़े तंदुरुस्त थे। कोरोना की जांच नहीं हुई थी भानु की, निगेटिव आई थी। यहाँ पे गाड़ी वहीं जिला अस्पताल से आई, सीधे गोमती स्थल पे गई, शमशान घाट पे, यहाँ बॉडी भी नहीं आई। कोरोना की वजह से घर नहीं आई बॉडी, हुन गई गोमती जी पे गई। और कोरोना कागज मिला, 70% लिख रहा कागज है हमारे पास सब टोटल। लिखा था कोरोना से मौत हुई। हाँ जी लिखा है जी। तो माना तो है इनकी, आप बोल रहे हैं कि नहीं माना? नहीं तो हमारे यहाँ तो वहाँ गए ना जिला अस्पताल, इसीलिए माना। इनकी तो माना है, तो बता रहे भानु की माना नहीं, माना इनकी तो। बाद में माना, पहले कहाँ मान रहे थे। हाँ पहले कहाँ मान रहे हैं, अब सही कह रहे हैं। बाद में जब कोरोना निकल गया 75% तो माननी ही पड़ेगी। इसमें 2-4 तरह की चीज़ें हैं। एक तो गाँवों में नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, कई बार कई लोग कई कोमॉर्बिडिटी फैक्टर से मरते हैं, दूसरी वजहों से मरते हैं, विदाउट कोविड सिम्टम, विदाउट कोविड एनी हिस्ट्री ऑफ कोविड, तो उससे मौत होती है। ललन टॉप से बात करते हुए कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमसे बताया है कि कई बार गाँवों में 30 का 50 भी हो सकता है, 40 का 60 भी हो सकता है, नंबर्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं। कोविड के नंबर्स को लेकर इसी वजह से कन्फ्यूज़न है कि टेस्टिंग में कमी है। दूसरी वजह टेस्टिंग में क्यों कमी है, क्योंकि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का जो विभाजन होता है वो सही होना चाहिए। RT-PCR का रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर आपका नेगेटिव आता है तो प्रोटोकॉल कहता है कि आपका RT-PCR दोहराया जाएगा तस्दीक करने के लिए, लेकिन एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं हो रहा है, नेगेटिव को नेगेटिव मान लिया जा रहा है, दोहराने का प्रोटोकॉल होता है। इस वजह से भी अधिकारी कहते हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। गाँवों में स्प्रेड के बाद आपको पहली लहर में याद होगा कि गाँवों के बाहर कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में सब जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए जाते थे कि जो इन्फ्लो हो रहा था वहाँ पे क्वारंटीन किया जाए। इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं थी, खासकर यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे उन जगहों पे, तो वहाँ पे क्वारंटीन नहीं किया गया, जिस वजह से गाँवों में स्प्रेड हुआ। ट्रेसिंग बड़ी बहुत जटिल हो गई। जैसे भानु का केस है, भानु की मौसी आई थी, उनकी मौत के बाद वो भी इन्फेक्टेड होके गई, वहाँ पे कानपुर में उनकी मौत हो गई। अब आप सोचिए ट्रेसिंग कितनी जटिल हो जाती है, भानु को कहाँ से हुआ, इसके भी दिक्कत है। अनूप जी का आपने केस देखा। तो हम अधिकारियों से मिलेंगे पीलीभीत में, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाए, इस बात को समझाया जाए करीब से। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।